हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, मैं पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद फ्लोरल डायग्राम से रिलेटेड किसी भी सवाल को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, ताकि मेरे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाता है आपके पास। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को करते स्टार्ट। देखिए ये है फ्लोरल डायग्राम, लेकिन इस डायग्राम को बनाने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को समझना होता है। तो देखिए वो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसको जान लेते हैं सबसे पहले। ये इसको जानने के लिए देखिए, एक तो कंडीशन ऐसा हो सकता है, ये सिंबल है जिसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक। या तो इसके रेफरेंस में एक सिंबल ऐसा मिल सकता है जिसको बोलते हैं परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे बायोलॉजी के केस में से इसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, ठीक। उसके बाद देखिए एक कंडीशन ऐसा मिल सकता है ब्रैकिएट, ठीक। और दूसरा कंडीशन ऐसा मिल सकता है जिसको बोलते हैं इब्रैकिएट। अब देखिए यहाँ तो ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, समझने की जरूरत भी नहीं, बस केवल इस कैरेक्टर को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पे ये कर रहे हैं। इसके बाद देखिए ये कंडीशन ऐसा हो सकता है, यहाँ पे नीचे प्रेजेंट है प्लस साइन, इसका मतलब ये क्या हो गया, थोड़ा सा टच में रहेगा भाई, सॉरी थोड़ा सा टच में है। नीचे प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है, फीमेल का सिंबल है, ठीक। और यहाँ पे देखिएगा अगर ऊपर एरो बना हुआ है तो ये क्या शो करता है, ये मेल का सिंबल शो करता है। तो ये सिंबल को थोड़ा सा आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे इतना इसको जानने की जरूरत नहीं है, ये कैरेक्टर में ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ रहता है। आपको इस डायग्राम को बनाने का प्रोसेस जो है वो मैंने इसको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए इसको समझाने के लिए सबसे मेन जो है, इस डायग्राम को आपको समझना होता है, ठीक। अगर डायग्राम को आप समझ जाते हैं बिल्कुल आसानी से तो आप फॉर्मूला बना लीजिएगा, या फॉर्मूला को आप बिल्कुल आसानी से समझ लेते हैं तो डायग्राम बना लीजिएगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे का पैरेलल चलता है। अगर इसे यहाँ पे कैसे बनाया जाता है, इसको देखिए, इस भाग को देखिए, तो ये वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले इसको अंदर जाइए, ठीक है। यहाँ से हमको यहाँ तक जाना है। अब इस भाग से हमको अंदर तक जाना है और उसमें पार्ट्स के नाम के विषय में जानना है। देखिए ये चीज लगता आसान है, हालांकि समझने के बाद जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक ये बहुत टफ लगता है। जब हम 11th क्लास में थे मेरे साथ खुद भी ये प्रॉब्लम होता था, लेकिन जब 12th में आ गए उसके बाद जब कंप्लीट हो गया पढ़ाई तो ये चीज आसान लगने लगा। जैसे कि देखिए अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद आप बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा, आप खुद ही मास्टरमाइंड हो जाइएगा। देखिए ये जो है, ठीक है, कर्व को देखिए, ये कर्व और ये कर्व देखिए, ये कर्व दोनों क्या है, दोनों बाहर में है, ठीक। अब इसका ये कर्व देखिए और ये कर्व देखिए, ये दोनों किस में है, तो इसके अंदर है और इसके अंदर है। इसका दोनों कर्व अंदर है, इसका दोनों कर्व बाहर है। तो इसका कंडीशन के सेम कौन सा है, ऊपर वाला का, इसका भी कंडीशन ऐसा ही है। ये कर्व और ये कर्व इसका दोनों क्या है, बाहर है, और इसका ये कर्व और इसका ये कर्व दोनों अंदर है। तो इस भाग के जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैलिक्स, ठीक। ध्यान रखिएगा, अभी फॉर्मूला बताएंगे कि कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, एंड्रोसियम क्या होता है, गैनोसियम क्या होता है, यहाँ पे केवल सुनते जाइए। इसके बाद देखिए ये वाला भाग इसका देखिए और ये वाला भाग देखिए, तो इसमें से कोई अंदर और बाहर नहीं है, सब एक लेयर में प्रेजेंट है। इसको क्या बोलते हैं, देखिए पहला तो कैलिक्स था, दूसरा क्या हो गया, कोरोला हो गया। अब इसके बाद देखिए ये वाला भाग, ठीक है, इसको बोलते हैं एंड्रोसियम, ठीक। तो एंड्रोसियम में देखिए ये जो कोरोला है, ठीक है, कोरोला से सेम टच में है कौन, एक एंड्रोसियम का ये भाग, ये वाला, ठीक। अब उसी कंडीशन में देखिए इस साइड वाला भी एंड्रोसियम से टच में है, लेकिन ये जो चारों है, ये चारों जो है ये एंड्रोसियम से टच नहीं है, लेकिन किसे टच है, ये गायनोसियम से टच में है, ठीक। गायनोसियम से टच में है तो दो इसका अलग देखने को मिलता है और दो इसका अलग देखने को मिलता है। कैलिक्स कोरोला में कैसा था, कोरोला में जो था वो चारों एक लेयर में था। अब इसके बाद देखिए गायनोसियम, तो गायनोसियम देखिए ये सबसे पहले तो एक सर्कल में है, ठीक। अब सर्कल में है
और इसके अंदर जो 2 है ये कवर किया हुआ है। तो इस तरह से इसमें सारा चीज कंप्लीट हो गया। अब देखिए फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला का लिखने का प्रोसेस में देखिए, सबसे पहला तो ये दोनों कैरेक्टर में से कोई एक प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है, ये दोनों में से ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया एक्टिनोमोर्फिक, ये कंडीशन तो किया। अब ब्रैकेट ई ब्रैकेट ये हो सकता है एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक। अब इसके बाद देखिए अगर यूनिसेक्सुअल होगा वहां पे कैरेक्टर में तो सिर्फ इसको लिखिएगा या सिर्फ इसको लिखिएगा। अगर बाइसेक्सुअल होगा तो दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो इस कंडीशन में कैसा है, यहाँ पे बाइसेक्सुअल है। अब बाइसेक्सुअल है तो यहाँ पे दोनों को लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए एक प्लस इधर बना दिया, एक एरो बना करके ये बन गया, इस कंडीशन को शो किया, ठीक। अब इसके बाद देखिए मेन जो समझाना चाह रहे हैं वो चीज अब आ गया। इसको देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं कैलिक्स, इसको बोलते हैं कोरोला, इसको बोलते हैं एंडोसियम, इसको बोलते हैं गायनोसियम, ठीक। तो यहाँ पे समझिए अब जो फॉर्मूला लिखना है उसको, तो एक और एक 2 हो गया, एक जैसा है। एक और ए वाला ये दोनों जो है वो एक नेचर का है, तो 2 + 2, ठीक है। ये वाला देखिएगा 2 हो गया और ये वाला देखिएगा 2 हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला के नीचे कैलिक्स के नीचे 2 + 2 ये लिखिएगा, ठीक। अब उसके बाद चलिए कोरोला में। तो कोरोला में कोई अल्टरनेट कोई ऐसा शो करता है जो किसी से डिफरेंट है, तो नहीं। और टोटल जो है वो एक ही कैरेक्टर में शो करता है, एक ही लेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चारों 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितना लिख दीजिएगा, ये हो गया 4, ठीक, 4 हो गया। अब इसके बाद चलते एंड्रोसियम में। तो देखिए एंड्रोसियम में ए वाला और ए वाला दोनों डिफरेंट है, ठीक है। ये कोरोला से टच में है, कोरोला से टच में है, और ये चारों जो है ये गायनोसियम से टच में है। इसका मतलब 2 + 4, ठीक है। इसको लिखिए ये और ये कैटेगरी का है 2 + 4, ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद सबसे लास्ट में जो आता है इसको बोलते हैं गायनोसियम। तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 है और कैसा है, फ्यूज्ड है, एक साथ में जुड़ा हुआ। और ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं सुपीरियर ओवरी, ठीक। तो ये बन गया, ये फॉर्मूला था इसका, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और इसको बोलते हैं कौन सा फैमिली, तो ध्यान रखिएगा ब्रासिकेसी फैमिली। ये ब्रासिकेसी फैमिली का किसका है, मस्टर्ड का है, मस्टर्ड ऑयल का है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और कौन सा कंडीशन में शो करता है ये तो नहीं आएगा, बस इतना केवल ध्यान रखिएगा। अब आगे के वीडियो जब हम बताएंगे तो उसमें पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम इसको ज्यादा एक्सप्लेन क्यों कर रहे थे, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने का मकसद ये है बाबू, अगर आगे आएगा जैसे मान लीजिए सोलानेसी फैमिली है, वहां तो सीक्वेंस आपको आसान से मिल जाएगा चारों, ठीक है। कैलिक्स भी मिलेगा, कोरोला भी मिलेगा, एंडोसियम गायनोसियम ये चारों चीज प्रेजेंट होगा। फैबेसी फैमिली आएगा वहां भी चारों चीज प्रेजेंट होगा। लेकिन लिलियेसी फैमिली जब आएगा ना तो वहां पे देखिएगा ना वहां पे कैलिक्स प्रेजेंट होगा और ना ही वहां पे कोरोला प्रेजेंट होगा। लेकिन देखिए अब कैलिक्स कोरोला दोनों प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं बनेगा। जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट ग्राउंड होता है, ठीक है। अब क्रिकेट ग्राउंड में किसी प्लेयर को चोट लग जाता है तो ऐसा नहीं कि 10 प्लेयर लेकर के मैच खेल जाता है। अब किसी को चोट लग जाता है तो उसको स्टेडियम से बाहर कर दिया जाता है, उसके जगह पे दूसरा प्लेयर को लाया जाता है। लेकिन वहां पे 11 के 11 प्लेयर रहता है तभी जाकर के मैच होता है। उसी प्रकार से देखिए लिलियेसी फैमिली में तो कैलिक्स और कोरोला अब्सेंट रहता है, कोई बात नहीं अब्सेंट रहता है, लेकिन वहां पे दूसरा कंडीशन हो जाता है कि उसके जगह पे पेरियंट आ जाता है, जो कि टर्म यहाँ पे कहीं भी चर्चा नहीं की है, वो उसी वीडियो में चर्चा कर देंगे कि पेरियंट क्या होता है। उसके बाद एंड्रोसियम और गायनोसियम ये तो कंपलसरी रहता है, हर किसी में रहता है, इसी के आधार पे ही फॉर्मूला बनता है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को करते हैं इन। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।